मीनाक्षी जोशी। चीन पर ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सरकार का पहला ऑफिशियल बयान सामने आया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी तरह का बदलाव भारत को बर्दाश्त नहीं है। हिंदुस्तान की सेना चीन की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सरकार ने सभी दलों के साथ बैठक में उन्हें ये जानकारी दी है कि चीन की सेना गलवान घाटी में परमानेंट स्ट्रक्चर बना रही थी। जब भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को ऐसा करने से रोका तो 15 और 16 जून की दरमियानी रात को खूनी संघर्ष हुआ। सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग में यह साफ किया कि भारत की जमीन पर चीन का कोई कब्जा नहीं है। बार बार ये बात हम दोहरा रहे हैं कि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारतीय सरजमीन पर चीन का कोई कब्जा नहीं है। जिन्होंने भारत की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश की, उन्हें हमारे वीर जवानों ने सबक सिखाया। इस मीटिंग में सरकार ने यह साफ किया कि भारत की सीमाएं, भारत के बॉर्डर सुरक्षित हैं। संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये पहला ऑफिशियल बयान है देवेंद्र, इस बयान में क्या क्या बातें कही गई हैं? इस बयान का मकसद मुख्य तौर पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग में जो कुछ कहा था और जब उसका वीडियो सामने आया तो कांग्रेस पार्टी या फिर सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने उसे ट्विस्ट करने की कोशिश की। और आप देखें तो आज भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चिदम्बरम ने सवाल खड़ा करने की कोशिश की प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के किसी भी भूभाग पे या किसी भी पोस्ट पे किसी और का कब्जा नहीं है। तो उस संदर्भ में चिदम्बरम ने बहुत सारे सवाल किए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल हो रहे थे, तो उसको एक तरह से क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है कि एक गलत तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसे इस रूप में लेने की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जब ऑल पार्टी मीट में बताया था और बाकायदा उसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरा ब्यौरा दिया था, तो उसमें बताया गया था कि किस तरह से 15 जून की रात LAC के नजदीक आकर चीनी स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और उसका विरोध किया गया भारतीय फौज के द्वारा। भारतीय फौजों से नाकाम किया और उस संघर्ष में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। तो ये सारा ब्यौरा जब बहुत विस्तार से दे दिया गया था, तो फिर इस चीज को ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है। आज के इस बयान का मुख्य मकसद यही है। जी, जिस तरीके की ये विपक्ष की राजनीति है, ऑल पार्टी मीटिंग में वो तमाम बातें पहले से ही कह दी गई होंगी। इसे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर देवेंद्र आप जैसा कह रहे हैं, शायद इसलिए कहने की जरूरत पड़ी कि इसके बावजूद विपक्ष राजनीति कर रहा है। यहाँ बिल्कुल। और कल भी आप देखें तो कल बैठक में सोनिया गांधी ने बहुत सारे सवाल पूछे थे और न सिर्फ उस बैठक में बल्कि उसके बाद जब प्रधानमंत्री का बैठक के आखिर में जब संबोधन हुआ था और वो संबोधन ऑन एयर भी हुआ, तो वैसे ऑन एयर मतलब ये है कि वो सार्वजनिक भी हुआ, तो वैसी स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से चिदम्बरम ने सवाल खड़ा किया है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात को सवाल खड़ा किया कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि गलवान घाटी हमने चीन को दे दिया। प्रधानमंत्री कहने का मतलब ये है अगर चीनी हमारे सीमा में आए नहीं थे तो फिर हमारी फौज गई कहाँ थी। इस तरह को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे और उसको एक ट्विस्ट देने की कोशिश की गई। उस ट्विस्ट को साफ करने की कोशिश है सरकार का ये बयान, जिसमें प्रधानमंत्री ने बाकायदा कल ऑल पार्टी मीट में ये बताया था। और जैसे PM जब ये कह रहे हैं कि हाँ हमारे जवानों ने उस मंसूबे को नाकाम कर दिया, तो उसका सीधा मतलब ये था कि LAC जो चीनी कोशिश थी वो वाकई LAC के पास वो आए थे और उससे नाकाम किया भारतीय फौजों ने, लेकिन बावजूद उसके PM के उस बयान को ट्विस्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसके चलते आज ये बयान जारी किया गया। बहुत ही ऑब्वियस है देवेंद्र की सारी बातें पहले से ऑल पार्टी मीटिंग में रख दी गई हैं, उसके बावजूद ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। 8 पॉइंट से आप ये बात समझिए कि सरकार क्या बता रही है, ना सिर्फ सभी पार्टियों को, विपक्षी दलों को, बल्कि पूरे देश को। वो ये साफ कर रही है कि भारत की सरजमी पर चीन का कोई कब्जा नहीं है। जो चीन ने हिमाकत करने की कोशिश की, ना सिर्फ उनके वहां पर अस्थायी जो जितना भी कंस्ट्रक्शन वहां पर हुआ था वो ना सिर्फ उसको ध्वस्त किया गया, इस स्टेटमेंट में ये भी साफ कर दिया गया कि चीनी सैनिकों को खदेड़ा गया। चीनी सैनिकों के साथ इस खूनी संघर्ष में ही हमारे जवानों की शहादत हुई है। ये बात बहुत क्लियर है देवेंद्र। बार बार सरकार की बात करें, हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या फिर एस जयशंकर की बात करें, हर तरफ से क्लियर कर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया गया। उसके बावजूद ये कंफ्यूजन क्यों है? ये कांग्रेस को कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हमेशा से ही आप देखें तो कहीं न कहीं एक पॉलिटिक्स का भी अंग रहते रहा है। चाहे कोई भी सरकार हो, विपक्षी पार्टियां हमेशा से ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले में, चाहे चीन के साथ संबंधों को लेकर बात कर लें या पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर बात कर लें या अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर बात करें, उस पर राजनीति होते रही है। और निश्चित तौर पर अभी मौजूदा सरकार की बात करें तो उस लिहाज से जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी उसका मकसद ही यही था। 17 जून को दोपहर में यह तय किया गया था कि 19 को शाम में 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, ताकि सभी दलों के नेताओं को भरोसे में लिया जाए,
उन्हें बाकायदा ये बताया जाए कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, ग्राउंड पे मिलिट्री ने किस प्रकार से एक्शन किया, विदेश मंत्रालय किस प्रकार की कोशिश कर रहा है चाइना के साथ। तो इस मौजूदा हालात पे अपडेट देने के लिए सभी राजनीतिक दल, 20 राजनीतिक दल जिनमें 5 से अधिक जिनके सांसद हों, उनको यहाँ पे बुलाया गया था और बाकायदा लगभग 3 घंटे की बैठक चली थी। उसमें देखें आप तो लगभग अधिकांश विपक्षी दल, जो कि चाहे बीजेडी की बात कर लें, शिवसेना की बात कर लें, साउथ में डीएमके की बात कर लें, टीआरएस की बात कर लें, वो सभी सरकार के साथ सहमति इस मसले को लेकर और सरकार पे पूरा भरोसा, फौज पे पूरा भरोसा उन्होंने जताया। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कल भी बैठक में सोनिया गांधी ने बहुत तीखे सवाल पूछे थे, चुपते हुए सवाल पूछे थे और वो सवाल वैसे थे जिसमें इंफॉर्मेशन की गुंजाइश कम थी, बल्कि उस पर विवाद खड़ा करने की कोशिश ज्यादा थी। और आज एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री की बैठक खत्म होने के बाद संबोधन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी के नेता चिदम्बरम ने बाकायदा उन सारे सवालों को लेकर वो सामने आया है। तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि सरकार की जो कोशिश थी ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाकर सबको समझाने की, विश्वास में लेने की, बहुत हद तक वो सफल रही सिवाय कांग्रेस पार्टी के। हम 8 और 9 पॉइंट से जो लगातार चला रहे हैं ग्राफिक्स में, आप इंडिया टीवी के दर्शक ये तमाम बिंदु जो हैं वो देख सकते हैं कि आज के ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बातें कही। हम सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर से ये सभी पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। भारत के इलाके में चीन का कोई कब्जा नहीं है, ये बात साफ है। भारत की तरफ आंख उठाने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। देश की सभी सीमाएं सुरक्षित हैं। भारत की जमीन पर चीन का कोई कब्जा नहीं है। जो बार बार ये कहा जा रहा था, जो कंफ्यूजन था कि क्या भारत की सीमा में आकर चीन ने कोई कंस्ट्रक्शन किया, तो सरकार ने ये साफ कर दिया है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सरकार ने स्थिति साफ कर दी है, कोई कंफ्यूजन मत रखिए अपने दिमाग में। भारत की सेना बहुत सशक्त है, वो अपना काम करना जानती है और चीन को ना सिर्फ उसने सबक सिखाया है बल्कि आगे भी अगर चीन कोई ऐसी हिमाकत करेगा, हमारी सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेगा, तो उसे भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एलएसी पर गलवान वैली में चीन ने जो कायराना हरकत की, उसका जवाब उसे जरूर मिलेगा। हिंदुस्तान की थल सेना, वायु सेना पूरी तरह से तैयार है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश से कमिटमेंट किया। मोदी ने यह साफ कर दिया कि गलवान में एक एक इंच जमीन हमारी है। लद्दाख में वायुसेना के फाइटर प्लेन की तैयारी के बीच एयरफोर्स चीफ ने भी चीन को चेतावनी दी है। आपके लिए ये जानना और ये देखने के साथ ये समझना बहुत जरूरी है कि चीन के खिलाफ एक्शन के ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है। इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित ने सीधे लद्दाख से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए। हिंदुस्तान की सेना तैयार है। सरहदों की निगरानी कर रही वायुसेना भी मुस्तैद है। चीन ने कोई गुस्ताखी की तो करारा जवाब देने की तैयारी भी मुकम्मल है। लद्दाख में फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स का पूरा बेड़ा रेडी है। एलएसी टेंशन के बीच हिंदुस्तान की वायुसेना के चीफ ने आज चीन को सबसे बड़ी चेतावनी दे दी है। मौका था हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड का, लेकिन हैदराबाद से आरकेएस भदौरिया ने यह कहकर हिंदुस्तान का इरादा साफ कर दिया कि चीन ने एलएसी पर जो किया उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और गलवान घाटी में हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। The security scenario in our region. हमारे क्षेत्र में सुरक्षा के हालात बताते हैं कि हमारी सेना को हर वक्त सतर्क और तैयार रहना होगा। लद्दाख में एलएसी पर जो हुआ वो इस बात का उदाहरण है कि हमें कम से कम समय में किन हालात के लिए तैयार रहना है। मिलिट्री लेवल पर बातचीत और एग्रीमेंट के बाद भी चीन ने जो किया, हमारे जवानों ने जो बलिदान दिया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि एलएसी पर विवाद का समाधान शांति से होगा, लेकिन ये बात साफ है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी भी आपदा से निपटने के लिए हमारी डिप्लॉयमेंट पूरी है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि गलवान के वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। एयरफोर्स चीफ ने देश को जो भरोसा दिया है उसकी वजह है हिंदुस्तान के वायु वीरों का पराक्रम, जो उन्होंने मुश्किल हालातों में एक बार नहीं बल्कि कई बार साबित किया है। चीन से संघर्ष के बाद भदौरिया लेह के एयरबेस पर जाकर तैयारियों को पुख्ता कर चुके हैं।
आज पासिंग आउट परेड के दौरान जो एयर चीफ आरकेएस भदौरिया ने साफ एक बात कही है, साफ उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जो बलिदान हमारे सैनिकों ने दिया है गलवान वैली में वो जाया नहीं जाएगा। आपको बता दें कि 15 और 16 तारीख को रात जब ये घटना हुई थी, 16 तारीख को अहम मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसके ठीक अगले दिन यानी 17 तारीख को लेके इसी एयरबेस पर पहुंचे थे हमारे एयर चीफ। उन्होंने यहां पर आके जायजा लिया था, तैयारियों का जायजा लिया, हर चीज को उन्होंने देखा। उसके बाद वो श्रीनगर चले गए और ठीक उनके जाने के बाद आपको बता दें 18 तारीख से लेके एयरबेस पर जितने भी फ्रंटलाइन विमान हैं, चाहे वो अपाचे हो, चिनूक हो, सर्वेलेंस प्लेन हो, ग्लोब मास्टर हो, साथ ही साथ सुकोई हो, मिग 29 हो, उनकी तैनाती हो गई और लगातार ये जो विमान है लद्दाख के आसमान में निगरानी कर रहे हैं। और साथ ही साथ श्रीनगर के बेस को भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जब भी जरूरत होगी, आपको बता देते हैं ये दो एयरबेस जो हैं सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगे चीन के खिलाफ। और आपको साथ में एक बात बताएं कि जिस तरह से आरकेएस भदौरिया ने एक बात कही है कि चीन को उसी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा, यानी कि वो जो भाषा समझता है उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद चीन अगर किसी मुगालते में है तो वो अपना मुगालता दूर कर ले। हिंद की सेना सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित ने लद्दाख के ग्राउंड जीरो पर जाकर हिंदुस्तान की वॉर रेडीनेस को परखा है। हमारे कैमरे में ग्लोब मास्टर कार्गो प्लेन की तस्वीरें कैद हुई। लद्दाख के आसमान में आप देख सकते हैं ग्लोब मास्टर हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स का, जो गुजरता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ग्लोब मास्टर बहुत ही जबरदस्त प्लेन माना जाता है हेवी लिफ्ट के मामले में, यानी कि अगर आपको बहुत ही भारी इक्विपमेंट्स लाने हो, बड़ी गाड़ियां लानी हो, यहां तक कि टैंक्स भी अगर आपको लेके आना हो दूसरे जगहों से, तो आप सीधे इस प्लेन के जरिए यहां पर लेह या लद्दाख तक पहुंचा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये विमान अभी यहां पर लद्दाख के आसमान से गुजरता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर में ये यहां पर लैंड करेगा। लेकिन जो जिस तरह से एयरफोर्स की ओर से लगातार यहां पर बिल्डअप किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है, आपको बता दें उससे साफ है कि एयरफोर्स ने अपने जितने भी फ्रंट लाइन विमान है, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, फाइटर्स हो या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, जैसे कि आपने देखा ग्लोब मास्टर, उसे लेह में तैनात कर दिया है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो डिप्लॉयमेंट हो रही है यहाँ पर फोर्सेस की हो, चाहे वो वेपन्स की हो, वो लगातार की जा रही है, बाय रोड भी हो रही है, एयर भी हो रही है, जिसकी वजह से कल हमने IL-76 को देखा था, यहाँ पर आपने ग्लोब मास्टर को देखा। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरक्यूलिस विमान का भी लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन भरोसे के लायक नहीं है। आज भले ही जिनपिंग शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान अलर्ट है। एयरफोर्स ने अपने सुखोई, मिराज और जैगुआर फाइटर प्लेन को शॉर्ट नोटिस पर LAC पर पहुंचाने के लिए वॉर रेडी मोड में रखा है। इसके अलावा भी वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं। मिग 29 फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स की अचूक ताकत है, जिसकी गर्जना चीन को खौफ से डराने के लिए ही काफी है। लद्दाख और अक्साई चीन के बीच से गुजरने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ताजा हालात की रिपोर्टिंग करने इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित लद्दाख पहुंचे तो वहां हमने अपनी आंखों से इन तैयारियों को देखा। हमें AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स दिखे, जो मिसाइलों और रॉकेट से लैस है और दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर तबाह करने में सक्षम है। लद्दाख के आसपास में CH-47 चिनूक एडवांस्ड मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर भी निगरानी कर रहे हैं, और जो तोप और टैंक जैसे वॉर मशीन को भी LAC तक ले जाने में सक्षम है। और IL-76 कार्गो प्लेन जो सैन्य साजो सामान और सेना की टुकड़ियों को सरहद की फ्रंट लाइन तक ले जाने में सक्षम है। LAC पर भारतीय सेना तो मुस्तैद है, LOC पर कैसे पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया गया, ये भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।